नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे YouTube चैनल और आप सबके अपने YouTube चैनल क्रिकेट जोन वर्कशॉप पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खुश होंगे और हेल्दी होंगे। आज के वीडियो में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो कल जो भारत तीसरा T20 मैच हार गया ऑस्ट्रेलिया से, उसकी बात करेंगे। और दूसरा एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जिसके बारे में आपको पता ही चल गया होगा अभी तक। जी हाँ, मैं राहुल द्रविड़ सर के बारे में बात करूंगा, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया है कोचिंग का। और सिर्फ उन्हीं का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ा है, पूरी जो सपोर्ट स्टाफ थी भारत की इससे पहले, सबका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे बढ़ा दिया गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कल के मैच की बात कर लेता हूं। कल ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया 5 विकेट से। इंडिया ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 2 विकेट जल्दी गंवाने के बाद। और शुरुआत में रन गति इतनी तेज भी नहीं थी भारत की, लेकिन भारत ने फिनिश बहुत अच्छा किया और 222 रन बनाए भारत ने 5 विकेट पे। ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार बल्लेबाजी की, 57 गेंदों में 123 रन बनाए उन्होंने। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छी बैटिंग की। ईशान किशन जल्दी आउट हो गए, यशस्वी जल्दी आउट हो गए। तिलक वर्मा ने 29 रन नॉट आउट किए, 4 चौके मारे उन्होंने। लेकिन उस समय जब तिलक वर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे तो यशस्वी जायसवाल इतनी आतिशी बल्लेबाजी कर रहे थे कि उन्होंने मैदान के चारों तरफ शॉट्स खेले और पूरी तरीके से अंतिम 10 ओवर को पूरी तरह से डोमिनेट किया है अकेले ऋतुराज गायकवाड़ ने। जिस तरह की शानदार बल्लेबाजी कल उन्होंने की। पहला उनका T20 में 100 था, इंटरनेशनल T20 में, और जबरदस्त बैटिंग की। और मैक्सवेल के 1 ओवर में उन्होंने 30 रन बनाए। भारत का स्कोर बहुत बड़ा था और ऐसा लग रहा था कि भारत ही मैच जीत जाएगा। और भारत काफी हद तक मैच में आगे भी था, जब तक मैक्सवेल ने अपनी शानदार पारी नहीं खेली, तब तक मैच में भारत आगे था। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत तो अटैकिंग की थी, लेकिन भारत भी रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट्स लेता रहा। 4 ओवर में 46 रन बना लिए थे ऑस्ट्रेलिया ने। ट्रेविस हेड जो है बहुत तेजी से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 35 के स्कोर पे वो आउट हुए आवेश खान की बॉल पे। उसके बाद मिडिल ओवर्स में रवि बिश्नोई ने बेहतरीन बॉलिंग की और अक्षर पटेल ने भी पहले 2 ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने विकेट्स भी चटकाए, 2 विकेट्स। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल जब नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने एक एंड से बिल्कुल अटैक करना शुरू कर दिया। और जब मैक्सवेल अटैक करते हैं गेंदबाजों पर, मतलब अपनी तेज बल्लेबाजी शुरू करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं ये हम पहले भी देख चुके हैं। अभी रिसेंटली हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था, जो उन्होंने 200 बनाया था और एक इम्पॉसिबल सा मैच ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया था। कल भी उन्होंने ऐसे ही किया। ऑस्ट्रेलिया से ये मैच दूर जा रहा था, लेकिन मैक्सवेल ने जबरदस्त बैटिंग की और एक ऑलमोस्ट हाथ से निकला हुआ मैच ऑस्ट्रेलिया को मैक्सवेल ने जितवा दिया। क्योंकि देखिए 21 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, और लास्ट के 3 ओवर में 50 रन चाहिए थे। ड्यू है, लेकिन आसान नहीं होता है 3 ओवर में 50 रन बनाना। लास्ट के 2 ओवर में 42 रन चाहिए थे। मैथ्यू वेड उस समय तक स्ट्रगल कर रहे थे बैटिंग में। ऑस्ट्रेलिया गेम में था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जीतना मुश्किल था, इतना आसान नहीं था। लेकिन मैक्सवेल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की, उन्होंने मतलब 21 रन बटोरे अक्षर पटेल के ओवर में। फिर आखिरी ओवर में उन्होंने 21 रन बनाए प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में। अक्षर पटेल के ओवर में तो मैथ्यू वेड ने भी अटैक किया था अक्षर पटेल के ऊपर, मतलब उन्होंने भी चौके छक्के मारे थे। लेकिन जो मेन डिस्ट्रॉयर रहे, मतलब डिस्ट्रॉयर शब्द से मेरा मतलब है कि भारतीय गेंदबाजों पर जिसने सबसे ज्यादा अटैक किया, डिस्ट्रॉयर शब्द का मतलब आप गलत मत निकालिएगा, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। जो मेन रन स्कोरर रहे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो ग्लेन मैक्सवेल ही रहे। उन्होंने शतक जड़ा और 8 छक्के 8 चौके और जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने। और आखिरी ओवर में 21 रन तो उन्होंने ऐसे बना दिए जैसे, मतलब बेहद आसानी से बना दिए। और प्रसिद्ध कृष्णन ने भी आखिरी ओवर अच्छा नहीं डाला, ड्यू की वजह से यॉर्कर गेंद करने में प्रॉब्लम हो रही थी उनको। और ग्लेन मैक्सवेल ऐसी फॉर्म में थे कि उनको रोकना, मतलब नहीं रोक सके भारतीय गेंदबाज। और 21 रन बना दिए आखिरी ओवर में मैक्सवेल ने, और ऑस्ट्रेलिया को एक
ऐसा मैच जितवा दिया जिस मैच में ऑस्ट्रेलिया काफ़ी पीछे चल रहा था पहले, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की। हालांकि सीरीज में अभी भी भारत 2-1 से आगे है। और हमने कल के मैच में दो शानदार पारियां खेली। पहले हमने ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार पारी खेली, मतलब देखी, 57 बॉलों में 123 रन। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल की शानदार पारी हमने देखी। तो ये दोनों ही पारियां शानदार थी। ग्लेन मैक्सवेल की पारी ऋतुराज गायकवाड़ की पारी पर भारी पड़ी और ऑस्ट्रेलिया को एक शानदार जीत मिली। तो एक बार फिर ग्लेन मैक्सवेल ने ये दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं और कितने डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज हैं वो। जब गेंदबाजों पर अटैक करने की बारी आती है तो दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में उनका नाम आता है। और क्यों आता है, उन्होंने कल ये दिखाया। तो ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में अभी भी अलाइव है 2-1 से। 2 मैचेस इस T20 सीरीज के बाकी हैं। अगला मैच परसों खेला जाएगा रायपुर में। और ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ी वापस भी जा रहे हैं और कुछ खिलाड़ी वापस जा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया। अब कुछ नए खिलाड़ी आएंगे बाकी के 2 T20 में। तो देखना होगा कि आखिरी के 2 मैचेस में क्या होता है। फिलहाल भारत अभी 2-1 से आगे है सीरीज में। ओवरऑल भारत ने इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया है। कल का मैच हार गए, एक युवा टीम है हमारी T20 में जो अब यंगस्टर्स खेल रहे हैं। कल का मैच भारत को जीतना चाहिए था और गेंदबाजों को डेथ ओवर्स में गेंदबाजी बेहतर करनी चाहिए थी। लेकिन आप जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ खेलेंगे, इतनी शानदार टीम के खिलाफ जिन्होंने अभी वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो वो कमबैक तो करते ही हैं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम कमबैक करने के लिए जानी भी जाती है। कल उन्होंने शानदार क्रिकेट खेली, वो जीत गए। लेकिन इस सीरीज में अभी भी भारत आगे है। 2 मैचेस बचे हैं। भारत अगर एक भी मैच जीत जाता है तो सीरीज भारत के नाम होगी। तो सीरीज में अभी भारत आगे है, लेकिन कल की ऑस्ट्रेलिया की जीत से ये सीरीज, मतलब अभी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अभी खत्म नहीं हुई है। वो भी 2-1 से अभी बने हुए हैं सीरीज में। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की बहुत तारीफ होगी और ग्लेन मैक्सवेल की भी तारीफ होगी। भारतीय गेंदबाजों में रवि बिश्नोई की मैं खास तौर से तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि गीली गेंद से जब ओस की समस्या थी, शानदार गेंदबाजी की है उन्होंने और उनका प्रदर्शन काबिल तारीफ है। तो रवि बिश्नोई की तो बहुत मैं तारीफ करूंगा। और हमारी टीम के पास एक और बेहतरीन लेग स्पिनर रवि बिश्नोई का विकल्प आ चुका है, क्योंकि लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं रवि बिश्नोई। यहाँ तक कि मैं आवेश खान की भी तारीफ करूंगा, मैं अक्षर पटेल की भी तारीफ करूंगा, क्योंकि अक्षर पटेल ने पहले 3 ओवर बहुत अच्छे डाले थे। 3 ओवर अक्षर पटेल ने बहुत अच्छे डाले थे, आखिरी ओवर में उनको रन पड़ गए। यहाँ तक कि प्रसिद्ध कृष्णा को जो आखिरी ओवर में रन पड़े, उससे पहले जो उन्होंने ओवर डाला था 18वां, उसमें उन्होंने मात्र 6 रन दिए थे। लेकिन आखिरी ओवर में जब 21 रन बचाने थे, रन थे आखिरी ओवर में काफी बचाने के लिए, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा यॉर्कर को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और ग्लेन मैक्सवेल ने 21 रन बना दिए और ऑस्ट्रेलिया को जितवा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी भारतीय गेंदबाजों ने बुरी गेंदबाजी की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिश्नोई ने अच्छी गेंदबाजी की और आवेश खान ने भी अच्छी बॉलिंग की। और अक्षर पटेल, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पहले 3 ओवर तो उन्होंने अच्छे डाले ही थे। लास्ट के ओवर में उनको रन पड़े हैं। उसके अलावा बल्लेबाजी में तो मैंने बता दिया कि ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार बल्लेबाजी की। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की ओर से ग्लेन मैक्सवेल का बता दिया। ट्रेविस हेड ने भी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। उन्होंने 35 रन बनाए, लेकिन 18 बॉलों में उन्होंने ये 35 रन बनाए। लगभग उनका 200 का स्ट्राइक रेट था और उन्होंने ही ऑस्ट्रेलिया को एक तेज शुरुआत दी, क्योंकि बीच में स्ट्रॉइनिस बहुत स्ट्रगल कर रहे थे बल्लेबाजी में। और जो उनके जो साथी ओपनर थे, हार्डी, जो अपना पहला मैच खेल रहे थे, उनको भी इतनी फ्लाइंग स्टार्ट नहीं मिली। वो भी आई थिंक 19 रन पे वो आउट हो गए थे। तो हेड ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत दी थी। हालांकि उनका विकेट आवेश खान ने ले लिया था और फिर ग्लेन मैक्सवेल ने मैं तो ये कहूँगा, बाद में ग्लेन मैक्सवेल ने अकेले दम पर ये मैच ऑस्ट्रेलिया को जितवा दिया। हालांकि मैथ्यू वेड ने 1 ओवर में अच्छी हिटिंग की और उससे हेल्प हुआ ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन जो मेन स्कोरर रहे हैं वो ग्लेन मैक्सवेल ही रहे हैं। और उन्होंने जो 1 ओवर में 30 रन दिए थे, उसकी भरपाई भी ग्लेन मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताकर करके दी ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया की एक अच्छी जीत है। और अगर मैं
मतलब हमारी टीम यानी इंडियन टीम के हिसाब से मैं बात करूं तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक युवा टीम है, अभी भी इंडिया 2-1 से आगे है, 2 मैचेस बाकी हैं। आप जब युवा टीम के साथ खेलते हो तो वो भी जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ खेलते हो, एक युवा टीम के साथ, मतलब इंडिया की टीम युवा है और आप ऑस्ट्रेलिया जैसी एक मजबूत टीम के खिलाफ खेल रहे हो, तो कमबैक तो ऑस्ट्रेलिया भी करेगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं भारत के प्रदर्शन पर बात करूंगा तो अच्छा है, भारत का प्रदर्शन कोई बुरा नहीं है और भारत 2-1 से आगे है। कल के मैच में भारत को जीत हासिल करनी चाहिए थी। कल मैक्सवेल ने शानदार पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा, वो करता है कमबैक। अगर हम ये सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया कमबैक नहीं करेगा तो फिर क्रिकेट की समझ उन लोगों को नहीं है जो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हर मैच तो आप नहीं जीत सकते ना। हालांकि कल का मैच भारत को जीतना चाहिए था, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया भी एक जबरदस्त टीम है और वो जब ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पे थे तो ऑस्ट्रेलिया गेम में था। सूर्य कुमार यादव ने यही कहा। उन्होंने कहा कि यार हमारी जो प्लानिंग थी वो मैक्सवेल को आउट करने की थी। हमें पता था कि जब तक मैक्सवेल खड़ा हुआ है तब तक ऑस्ट्रेलिया मैच में है, और यही हुआ। जब मैक्सवेल नॉट आउट रहे और ऑस्ट्रेलिया को मैच जिता गए। और यही होता है जब दो तगड़ी टीमों के बीच मैच होता है, तो एक टीम अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो दूसरा टीम भी कमबैक करती है। दो अच्छी टीमों के बीच यही होता है। और भारत ने जबरदस्त बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया भी इस विकेट पे अच्छी बल्लेबाजी करेगा, क्योंकि ड्यू है और विकेट अच्छी है बैटिंग के लिए, ऐसा लग रहा था हमको और ऐसा हुआ भी। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने बीच में पकड़ लिया था ऑस्ट्रेलिया को, खास करके स्पिनर्स ने, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की शानदार पारी ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला गई। और लेकिन भारत के लिए भी इस मैच में बहुत सारे पॉजिटिव्स थे। ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार पारी, उसके बाद रवि बिश्नोई की गेंदबाजी, आवेश खान की गेंदबाजी, और जो चिंता का सबब है, चिंता का तो नहीं लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की एक जो चीज़ है वो है प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी। इस सीरीज में काफ़ी एवरेज रही है। वो अच्छे गेंदबाज हैं, उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा अपना प्रदर्शन। हालांकि बहुत सारे पॉजिटिव्स भी भारत के लिए इस मैच में आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भारत ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आपने 222 रन बनाए हैं इस मैच में, ये बात हम भूल नहीं सकते। लगातार तीसरी बार भारत ने 200 बनाए हैं इस मैच में। लेकिन कल ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार पारी खेल के ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। और मैंने जैसा कहा कि उनको भी कमबैक करने की आदत है, उनको पता है कमबैक कैसे किया जाता है और ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा सीरीज में कभी ना कभी। इस बात का अंदाजा क्रिकेट प्रशंसकों को तो होगा ही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की यही एक खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानते। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस जब भी होते हैं, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, टेस्ट मैचेस हों, वनडे हो, T20 हो, बड़े ज़बरदस्त होते हैं। कभी भारत बाजी मारता है तो कभी ऑस्ट्रेलिया बाजी मारता है। तो दो ज़बरदस्त टीमों के बीच में ये मैच हुआ। भारत भी कम नहीं है, ना ऑस्ट्रेलिया कम है। तो हमने कल एक शानदार मैच देखा। बहुत छक्के चौके लगे, दर्शकों का खूब मनोरंजन भी हुआ। और अभी भी भारत 2-1 से आगे, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। और अभी भी अगर आप सीरीज जीतने की बात करेंगे तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के लिए ये सीरीज ओपन है। वो क्या कर सकते हैं हम ये अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि भारत इस सीरीज को जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। और देखिए देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि बायलैटरल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सीरीज को हमको इस नज़रिए से भी देखना होगा कि दोनों ही टीमें, चाहे भारत हो या ऑस्ट्रेलिया, दोनों ही टीमें अपने यंग प्लेयर्स को ट्राई कर रही हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद वर्ल्ड T20 है वेस्ट इंडीज और यूएसए में। तो उस हिसाब से भी दोनों ही टीमें अच्छी तैयारी कर रही हैं। भारत भी अच्छी तैयारी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी तैयारी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से प्रेपरेशंस पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। नतीजा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन नतीजों के साथ साथ प्रेपरेशंस पर भी बहुत मतलब नज़र रहेगी टीम की, क्योंकि एक सीरीज की जीत हार से ना कोई टीम बहुत अच्छी हो जाती है और ना एक सीरीज की जीत हार से कोई टीम बहुत खराब हो जाती है। तो भारत हो या ऑस्ट्रेलिया, दोनों ही अच्छी टीमें हैं और भारत भी अपनी टीम बना रहा है, युवा टीम है। और कल काफ़ी ब्राइट स्पॉट्स भारत को भी मिले और ऑस्ट्रेलिया भी ये मैच जीता। मैक्सवेल की फॉर्म ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मतलब उनको ये मैच जिता गई। तो दोनों टीमों के लिए पॉजिटिव्स भी थे, नेगेटिव्स भी थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी नेगेटिव्स थे अगर हम उस हिसाब से बात करें। जिस तरीके से गेंदबाजी में लगातार 3 मैचों में 200 बने ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पे,
ऑस्ट्रेलिया भी इस बात से खुश नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया भी इस बात से खुश नहीं होगा, तो वो भी कुछ चीज़ें अब हाईलाइट करेंगे कि भई उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। हालाँकि दोनों ही टीमें अच्छी टीमें हैं और मैं इस हार पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होऊँगा भारत की, क्योंकि टीमें जो हैं, दोनों ही टीमें तैयारी पर भी ध्यान दे रही हैं अपनी। तो मैक्सवेल की शानदार पारी और 2 अच्छी टीमों के बीच कड़ाके के मुकाबले होते हैं, वो हुआ। कभी एक टीम हावी रहती है, कभी दूसरी टीम हावी रहती है। भारत भी जब हारता है तो कमबैक करता है। ऑस्ट्रेलिया की भी आदत है कि जब वो एक मैच हारते हैं, दूसरे मैच में कमबैक वो करते हैं। इस तरीके की हमने देखा है परफॉर्मेंस उनका। तो मैं इस एक नतीजे को मतलब इतना क्रिटिकल मैं किसी चीज़ पे नहीं होऊंगा, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया शानदार टीम है, वो भी क्रिकेट खेलने आए हैं, कमबैक वो करते हैं, ये सब हमको पता है। और भारत भी इस हार को पीछे छुड़ाकर या पीछे इसको भूलकर अगले मैच में कमबैक करेगा, मुझे इस बात का भी विश्वास है। तो ये तो मैंने पूरा आपको एनालिसिस दिया कि कल के मैच में हुआ क्या। बहुत सारे पॉजिटिव्स भी थे भारत के लिए, नेगेटिव्स भी थे, मतलब नेगेटिव्स इन अ सेंस जिस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी पॉजिटिव्स थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखी जिन पे उन्हें काम करने की ज़रूरत है। तो ये तो कल के मैच में जो हुआ वो मैंने आपको बताया। दूसरी खबर एक इम्पॉर्टेंट है कि राहुल द्रविड़ सर, उनका कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट, और सिर्फ उन्हीं का नहीं, पूरे सपोर्ट स्टाफ का कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, आपको याद होगा कि जो हमारे हेड कोच हैं राहुल द्रविड़ सर, वर्ल्ड कप के बाद उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था कोचिंग का वो ख़त्म हो गया था, और बाकी के सपोर्ट स्टाफ का भी कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो गया था। लेकिन आज ये खबर आ गई ऑब्वियसली कि राहुल द्रविड़ का कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट और पूरे स्टाफ का कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया है। हालांकि ये नहीं बताया है कि कब तक बढ़ाया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप तक तो राहुल द्रविड़ और उनका पूरा सपोर्ट स्टाफ तो इंडिया के साथ रहेगा। T20 वर्ल्ड कप तक ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि देखिए बीसीसीआई ने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया है उन्होंने राहुल द्रविड़ का। लेकिन ये समझा जा सकता है, क्योंकि भाई देखिए ज़्यादा टाइम तो है नहीं T20 वर्ल्ड कप में, है ना। उससे उसमें बीच में 2 महीना आईपीएल भी है, तो इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई कोई नया कोच लेकर आएगा। T20 वर्ल्ड कप के बाद हो सकता है कि राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट और ज़्यादा बढ़ जाए आगे, लेकिन फिलहाल मैं T20 वर्ल्ड कप तक ये कह सकता हूं कि राहुल द्रविड़ ही भारतीय टीम के कोच रहेंगे, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में जो 50 ओवर्स का हुआ उसमें भारतीय टीम ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, शानदार परफॉर्म किया। भले ही हम फाइनल हार गए, मतलब फाइनल हम हार गए, ये बात सही है और उसका दुख भी है हमको, लेकिन भारत ने ओवरऑल इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम फाइनल जीत जाते तो सोने पे सुहागा होता, मतलब सबसे अच्छी बात यही होती, टूर्नामेंट जीत जाते। लेकिन फाइनल हारने के बावजूद उसका तो दुख हमें रहेगा और काफ़ी समय तक रहेगा, लेकिन फाइनल हारने के बावजूद इस टीम ने जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, भारत की टीम ने, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। फाइनल हारने का दुख सारे देश को है और मुझे भी है, और उस दुख को मैंने एक्सप्रेस भी किया है। लेकिन ओवरऑल भारत ने जो क्रिकेट खेली है वो फैंटेस्टिक है इस टूर्नामेंट में, और ये टूर्नामेंट भारत अच्छी तरह से ही याद रखेगा कि भाई 10 मैच इसमें हमने जीते थे, अच्छी क्रिकेट इंडिया ने खेली है। फाइनल अगर जीत जाते तो बहुत अच्छा होता, गोल अचीव हो जाता, लेकिन अभी भी इसके बावजूद भी भारत ने अच्छी क्रिकेट खेली है इस टूर्नामेंट में, और उसमें राहुल द्रविड़ की कोचिंग की भी बहुत तारीफ हुई, जो होनी भी चाहिए थी। तो वर्ल्ड कप में इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। फाइनल हम नहीं जीत पाए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ओवरऑल इंडिया प्लेड फैंटेस्टिकली वेल इन दिस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं जो समझता हूं कि जो अच्छा का परफॉर्मेंस है इंडिया का वर्ल्ड कप में फाइनल हारने के बावजूद भी, मैं इंडियन टीम को क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और अच्छा प्रदर्शन किया है भारत ने वर्ल्ड कप में, और उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो राहुल द्रविड़ सर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ा दिया गया है, और
मोस्ट प्रोबेबली T20 वर्ल्ड कप तक राहुल द्रविड़ सर और उनका पूरा कोचिंग स्टाफ इंडिया के साथ रहेगा। इसका मतलब यह है कि राहुल द्रविड़ T20 वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम के कोच रहेंगे। हालांकि बीसीसीआई ने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग मुझे आई है और भी बहुत लोगों को आई है, क्योंकि 6 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप है, तो माना जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप तक राहुल द्रविड़ जो है इंडिया टीम के कोच रहेंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद भी जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हम T20 वर्ल्ड कप तक अगर हम देखें तो लगता है कि राहुल द्रविड़ T20 वर्ल्ड कप तक तो भारतीय टीम के कोच रहेंगे। और उनका अगला जो असाइनमेंट है वो साउथ अफ्रीका टूर होगा, जिसमें 3 वनडे, 3 T20 और 2 टेस्ट मैच भारत को खेलने हैं। 10 दिसंबर से ये दौरा शुरू होगा T20 मैचेस की सीरीज से। और टेस्ट मैचेस पर मेरी खास नज़र रहेगी। मैं वाइट बॉल क्रिकेट पे भी नज़र रहेगी मेरी T20 और ODIs पे, लेकिन टेस्ट मैचेस पर भी खास नज़र रहेगी, क्योंकि भारत ने साउथ अफ्रीका में आज तक टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। भारत के पास एक बार फिर मौका होगा साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने का, और ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी WTC की साइकिल को देखते हुए। आज से तकरीबन 2 साल पहले राहुल द्रविड़ सर ने अपनी कोचिंग टेन्योर की शुरुआत ही साउथ अफ्रीका से की थी, जहाँ पर हमने टेस्ट मैच जीता था सेंचुरियन में, लेकिन बाकी के 2 टेस्ट मैचेस हम नहीं जीत पाए थे, जिससे सीरीज जीतने का मौका भारत ने गंवा दिया था। हालांकि भारत का परफॉर्मेंस इतना बुरा नहीं था। ऋषभ पंत ने शतक लगाया था आखिरी टेस्ट मैच में, विराट कोहली ने 90 रन बनाए थे, शार्दुल ठाकुर ने दूसरे टेस्ट मैच में 7 आउट किए थे साउथ अफ्रीका में। तो इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं था भारत का, लेकिन भारत सीरीज जीतने में चूक गया था। लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि हम टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका में जीतने में कामयाब रहेंगे और WTC पॉइंट्स टेबल में और स्ट्रांग होंगे भारत, मतलब और स्ट्रांग होगा भारत। और मुझे तो देखिए इस बार भी बहुत स्ट्रांग संभावना नजर आती है भारत की WTC फाइनल खेलने की, लगातार तीसरी बार। भारत इससे पहले भी 2021 में और 2023 में दोनों बार WTC फाइनल खेला है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली भारत दोनों बार फाइनल हार गया, लेकिन वो तो चलिए बीती बात हो चुकी है। इस बार भी मुझे लगता है कि भारत, मतलब इस बार भी मुझे लगता है भारत लगातार तीसरी बार फाइनल खेलेगा WTC का। और हम उम्मीद करेंगे कि जो पहले 2 बार हुआ फाइनल में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो इस बार ना हो और भारत WTC की ट्रॉफी तीसरे अटेम्प्ट में जीतने में कामयाब रहे। ये मेरी और सारे देश की उम्मीद है। तो मेरा पूरा, अगर मैं कहूँ इस पर, देखिए मुझे उम्मीद है कि इस बार लगातार तीसरी बार भारत फिर से WTC फाइनल खेलेगा। और नतीजा जो है, मैं डिफरेंट नतीजे की उम्मीद करूंगा। पूरे देश भी डिफरेंट नतीजे की उम्मीद करेगा, जो हमने 2021 में देखा, 2023 में देखा। फाइनल खेलते हुए तो 2021 की तरह या 2023 की तरह हम भारत को देखेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है इस बार WTC में। लेकिन जो नतीजा 2021 में रहा, 2023 में रहा, उम्मीद यह है कि इस बार वो नतीजा ना हो। इस बार नतीजा WTC के फाइनल में अगर भारत पहुंचता है, जिसके चांसेस अच्छे हैं, तो मतलब हम चाहेंगे, पूरा देश और सारे क्रिकेट फैंस भी, इंडियन क्रिकेट फैंस भी, कि 2021 का नतीजा बदले और 2023 का भी नतीजा WTC के फाइनल में बदले। तो फाइनल तो भारत खेलेगा इस बार भी, मुझे ऐसा लगता है। WTC का नतीजा बदलने की उम्मीद मुझे और सारे देश को है इस बार WTC के फाइनल में। तो राहुल द्रविड़ सर का कोचिंग टेन्योर, मतलब उनका कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया है, और ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मुझे देनी थी। वैसे ये खबर ब्रेक कर दी थी ऑफिशियल होने से पहले ही, मतलब ये आर्टिकल छप गया था इससे रिलेटेड, ये क्रिक इन्फो पे। और लेकिन आज दोपहर तक या शाम, मतलब 4 साढ़े 4 बजे तक ये खबर ऑफिशियल भी हो गई थी कि भाई राहुल द्रविड़ का, सॉरी दोपहर में, शाम को नहीं, दोपहर में 2 बजे तक ही ये खबर जो है वो ऑफिशियल हो गई थी, जो मैंने न्यूज़ में या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में देखा। तो राहुल द्रविड़ का कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गया है, और साउथ अफ्रीका दौरे पर राहुल द्रविड़ भारत के साथ होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली T20 वर्ल्ड कप तक राहुल द्रविड़ भारत के कोच बने रहेंगे, ऐसा लगता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें, और
आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। नमस्कार।